अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज कर रही थी मैं डेली व्लॉग। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं तो रूम की कुछ हालत ऐसी होती है, फिर जी चुटकी बजाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। काश के ऐसे चुटकी बजाएं और घर के सारे काम हो जाएं। तो मैं बना आ गई थी किचन में और बना रही थी सुबह का नाश्ता। ये जो था वो मेरे देवर का जो पराठा था, वो जागे हुए थे। तो पहले जी मैं उनको नाश्ता देने वाली थी। मेरे हस्बैंड जो थे उस टाइम शावर ले रहे थे, तो जी मैं उनका पराठा बना रही थी अभी। और हम लोग के सबके उठने की जो टाइमिंग्स हैं वो सेपरेट सेपरेट हैं। सब अलग अलग टाइम पे उठते हैं, तो सबका अलग अलग सेपरेट नाश्ता बनता है। तो पराठा जो है डाल दिया था तवे पे और सुबह की रूटीन यही होती है हम लोग की, जो उठता रहता है उसको नाश्ता देते रहते हैं। तो जी पराठा बन रहा था और जो है साथ साथ जो है वो चाय भी बन रही थी। साथ में मैंने ऑमलेट बनाना था, तो मैं साथ में ऑमलेट को भी तैयार कर रही थी। ऑमलेट ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो अनियन वाला नहीं बनता है, सिर्फ उसमें जो है हम लोग ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, या थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए उसमें हम लोग क्रश पेपर ऐड कर देते हैं। बाकी सिंपल बनता है। हाँ, जो है वो वीकेंड पे जो होता है वो हम लोग का अच्छा वाला ऑमलेट बनता है, प्याज टमाटर वाला। तो आज का जो है वो जो है व्लॉग जो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वो मैं आपसे डेली रूटीन शेयर करूँगी अपनी। आप लोग सब ने रिकमेंड करा है कि यार मेरा अभी स्टार्टिंग है तो मुझे ऐसा चाहिए कि डेली शूट करूँ, मतलब डेली जो अपनी रूटीन है वो आप लोगों को दिखाऊँ या आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग सब मुझे बताइए कि आप लोग के घर में क्या रूटीन होती है। और हमारे घर में तो सिंपल सी रूटीन होती है कि बस सुबह जो जो उठता रहता है हम लोग उसको नाश्ता देते रहते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद से हम लोग जो है वो लंच या डिनर की तरफ आते हैं। मोस्टली ये होता है हम लोग का जो डिनर में हम लोग ने बनाया होता है दूसरे दिन, उसमें से ही हम लोग, क्योंकि कम लोग होते हैं, लेडीज़ वगैरह होती हैं घर में, तो दूसरे दोपहर में जो होता है वो हम लोग वही खा लेते हैं। ये लेफ़्ट ओवर जो होता है हम लोग का। और डिनर में जो होता है हम लोग फ्रेश प्रिपेयर करते हैं। और आजकल जो रूटीन ये हुई है कि मैं जो है ब्रेकफास्ट से जब फ्री होती हूँ तो फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। वहाँ पे जो मैं अपनी एडिटिंग होती है या फिर जो मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं वो ले लेती हूँ। तो जो मेरा टाइम होता था, वैसे मोस्टली मैं ये काम स्टार्ट करने से पहले, व्लॉगिंग वगैरह वगैरह से स्टार्ट करने से पहले क्या करती थी कि रूम में चली जाती थी, या तो कभी सो जाती थी, थोड़ा सा हाफ एन आवर के लिए लेट जाती थी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी, या फिर जो है वो मैं मोबाइल वगैरह यूज़ कर लिया करती थी। ऐसे ही न्यूज़ फीड जो होती है वो स्क्रॉल करती रहती थी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं मज़े की बात बताती हूँ। ये वाला पराठा जो था वो मेरे हस्बैंड का था और जो है उनकी आजकल फरमाइश आई हुई है कि उन्हें लच्छा पराठा खाना है। तो जी मैंने बड़ा सा ना सर्च करा यूट्यूब वगैरह पे, तो मुझे मिला ये लच्छा पराठा जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और वो ऑमलेट वगैरह से नहीं खाते हैं, उनको सिंपल चाहिए होता है पराठा जो होता है उसके ऊपर मक्खन लगा के। तो ये मैं उनका बना रही थी पराठा। तो बात कर रही थी मैं जो है वो मेरे काम से रिलेटेड, व्लॉगिंग से रिलेटेड। तो यार मैं सोचती हूँ कि मतलब जितनी महंगाई आजकल चल रही है और जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उसमें जो है मैं समझती हूँ कि यार अगर जो वुमेंस, जो अपने घर में औरतें होती हैं, वो भी अगर थोड़ा सा अपना फ्री टाइम ले के जो है वो इन्वेस्ट करें, कहीं पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें या मतलब काम करें, ऑनलाइन वर्क करें, तो ये बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड को तो एक सपोर्ट मिलती है, साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो अपनी जो लग्जरीज होती है ना, मतलब जो आपकी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं, समटाइम्स क्या होता है बच्चे हो जाते हैं तो जो औरतें होती हैं वो घर में सारा पैसा लगाती हैं, बस बच्चों में लगा देती हैं। लेकिन जब आप खुद अर्न कर रही होती हैं तो आपको फिर जो आगे चल के जो है वो अपना दिल मारना नहीं पड़ता। ना कभी आपको बच्चों का दिल मारना पड़ता है और ना कभी आपको अपना दिल मारना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वुमेंस को हमेशा कहीं ना कहीं जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। किसी भी काम में कोई भी शर्म नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो। आप घर में कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, ट्यूशन दे रहे हो, या स्कूल में टीचिंग कर रहे हो, या जो मैंने अभी स्टार्ट करा है ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ मैं कहती हूँ करना चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के ऊपर रिलाई करना ना पड़े, चाहे वो कोई भी हो। और मैं ये कहूँगी आप लोग को कि यार जो है वो ये ना सोचे हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखो, काम जो है ना, लोगों का काम है बातें बनाना। आप अच्छा काम करेंगे तो भी बातें बनाएंगे, आप बुरा काम करेंगे तो और ज़्यादा बातें बनाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको जो है वो अपनी लाइफ में खुश रहना है
तो लोगों की बातों में ज़रा सा भी जो है ना वो ध्यान ना दें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बड़े फारिग होते हैं, बातें बनाने के लिए बैठे हुए होते हैं, बस दूसरों की ज़िंदगी पे उनको बैठ के जो है वो तबसरे करने होते हैं कि आज इसने ये कर दिया, आज उसने वो करा। तो बिल्कुल जो है मैं कहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ को भरपूर जीना है तो लोगों की बातों को जो है वो नज़रअंदाज करें। लोगों को काम तो होता है बातें बनाना। आप कोई कहे अरे यार ये काम करती है, अरे ये काम करती है, अरे यार ये हाँ भाई करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, तो हम करते हैं और हमें आपकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा लाइफ का रूल बनाएं यार कि जो भी करना है अपने लिए करें, अपने शौहर के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने माँ बाप के लिए करें, बस। बजाय इसके सोचे कि यार हम ये करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम ये कर रहे हैं, लोग ये बातें बनाएंगे। ये होता है कि यार हमने ये काम शुरू कर दिया अब तो लोग बातें बनाएंगे। और स्पेशली जो होता है, जो ये वाला काम होता है, मीडिया पर आना जो होता है, उसमें तो फिर बहुत सी बातें बनती हैं कि ओ ये वाला काम चल रहा है, ओ ये वाला काम चल रहा है। तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी अगर आपका शौहर आपके साथ है, आपके घर वाले आपके साथ हैं, तो किसी की बातों में कान धरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर आपके शौहर ने आपको एक चीज़ या एक काम करने की इजाज़त दी है तो फिर आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको अपने शौहर का साथ देना चाहिए और अपनी पूरी लगन से उसको काम को करना चाहिए। लोग किस हाल में खुश नहीं होते। आप अगर आज अच्छे रह रहे हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो लोगों को उसमें भी बेसुकूनी होगी कि वाह भाई ऐसा पैसा उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अगर इसी दूसरी आदत पे जो है वो आप जो है वो अपने हस्बैंड की बचत करेंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे और जो है तो इसमें बातें बनेंगी, लो भाई ये पता नहीं कैसी है, जो है वो बाहर नहीं जाती है, इसका शौहर जो है इसको आउटिंग नहीं कराता है। तो मैं ये कहूँगी यार लोग बातें बनाते हैं और ताक़यामत बनाते रहेंगे। तो आप लोग को आपको जो मैं रिकमेंड करूँगी ना वो ये करूँगी कि यार कानों में जो है ना वो रुइयाँ डालें और जो है वो फुल ऑन अपनी लाइफ में मगन रहें। लोग बातें बनाएंगे, बनाते रहें, हमारी बैलेंस हमें जो करना है वो करना है। सिंपल हो गया। और बातों बातों में जी हो चुका है मेरा बहुत सारा काम। मेरा काम क्या हुआ, मैंने सबसे पहले जीन्स पराठे वराठे बनाए थे और जो मैं ब्रेकफास्ट से फ्री हो गई थी। फिर जो है मैं अपने रूम में गई और एडिटिंग करी। जो व्लॉगिंग जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि आसान है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आसान काम है तो ज़रा इस फील्ड में आए तो फिर देखिए कि एक हाउसवाइफ के साथ, एक मतलब हाउसवाइफ होने के साथ अगर आपको फुल टाइम व्लॉगिंग करनी है तो ये नहायत ही मुश्किल काम है। किसी को ये कहना कि ये तो बहुत आसान काम है, ये तो ऐसा है, तो वैसा है, तो खुदारा जो है वो बातों से जो है ना बातें बनाने से गुरेज करें। और जो है वो दूसरों की लाइफ में अगर आप साथ नहीं दे सकते ना तो मैं कहती हूँ इंटरफेयर भी ना करें। खैर जी, बात आगे करते हैं। और जो है वो मैंने एडिटिंग कर ली थी। फिर जो मैं बाहर आ गई थी, मैंने अपनी अम्मा से पूछा था कि क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि भिंडी बना लीजिए। तो भिंडी जो मैंने बना रही थी, अच्छा हमारे ससुराल की जो है वो अलग रेसिपी होती है। भिंडी में जो है कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिसमें अलग रेसिपी है, और वरना तो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि जो मैं अपने घर से सीख कर रेसिपीज़ आई हूँ वही रेसिपीज़ यहाँ पर होती है। तो भिंडी की जो है वो मेरी सास ने रेसिपी बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, कि यार बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है और अच्छी खासी बन गई थी भिंडी। सिर्फ हम लोगों ने हल्की सी प्याज को ब्राउन करना होता है और उसमें जो है वो भिंडी डालनी होती है। उसके बाद हल्का सा जो है उसको रोस्ट करना है आपने। फिर उसमें आपने जो डालना है इमली का पानी, नमक डालना है, कुटी हुई मिर्चें डालनी है, ज़ीरा डालना है और जो है आपने साथ में डाल देनी है उसमें कटी हुई मिर्चें। और जो उसको आपने लिड कवर करके रख देना है जब तक कि भिंडी गल ना जाए। उसके बाद जो है भिंडी जब गल जाएगी तो आपने निकालना है अपना बड़ा सा चम्मच और उसकी कर देनी है धुलाई मतलब भुनाई। ठीक है जी, आपकी ऐसे जो हो जाएगी भिंडी जो झटपट तैयार हो जाएगी। उसके बाद जी बच्चे आ गए थे स्कूल से और मेरी नन्ही बच्ची भी आज डायरेक्ट यहाँ पर आए थे क्योंकि उन्होंने कहा था मिमी हमें आपके व्लॉग में आना है, जिसका मैं आगे आपसे जिक्र करूँगी। तो वो आ चुके थे। तो फिर जो है घर के बच्चों के लिए लंच बनाना था और मैंने बनाया था यहाँ पे इन सब के लिए मैगी और साथ में आटा भी गूंदा था। फिर जो थे वो हमारा हो चुका था रेस्ट टाइम। दोपहर में मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सो जाएं, थोड़ा सा जो है वो अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। सुबह से उठी हुई होती है हाउसवाइफ जो है, तो इस टाइम जो अगर आप दोपहर में सो जाती हैं तो शाम के टाइम जब आपके हस्बैंड आते हैं और जो है डिनर का टाइम होता है तो उस टाइम आप फ्रेश होती हैं। मैं रिकमेंड करूँगी सबको कि यार दिन में जो है वो 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाल लें। उसमें चाहे अगर मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा सो जाए।
अगर आप लोग को ऐसा है कि दोपहर में नींद नहीं आती है तो भी आप टाइम निकालें, अपने रूम में आएँ, अपने बेड पे जाएँ, थोड़ा सा लेट जाएँ, मोबाइल लगाएँ या फिर आप कोई अच्छी सी अपनी पसंद की मूवी लगाएँ ताकि थोड़ा सा टाइम आपको दें। पहले ज़माने में जो होता था, औरतें इतना लग जाती थी अपनी जो है वो डेली रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में, ससुराल में इतना मशगूल हो जाती थी और एट द एंड क्या हो जाती थी, वो चिड़चिड़ हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और जो है वो अपना गुस्सा कभी जो अपने हस्बैंड पे निकाल रही होती थी, कभी बच्चों पे निकाल रही होती थी। तो मैं कहती हूँ कि रोज़ाना दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने आप को आप ज़रूर दीजिए और आराम करिए, उसमें अपना मनपसंद काम करें। चाहे अगर आपको जो है वो स्किन केयर पसंद है, उसमें स्किन केयर करिए आप, लेकिन उस टाइम को आप अपना दीजिए कि वो टाइम आपने ख़ुद के साथ गुजारना है। मैं हमेशा से यही करती हुई आई हूँ। शादी के बाद भी मेरी यही रूटीन थी कि मैं जो है दिन में 1 से 1.5 घंटा जो है वो अपने आप को ज़रूर देती हूँ। उसमें अगर मुझे सोना होता है तो मैं सोती हूँ, या मुझे अगर कोई अपना काम करना है या स्किन केयर करना है या कुछ भी XYZ, लेकिन उसमें वो मेरा पर्सनल काम होता है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होता है, मेरी उसके होता है कि यार मुझे आज ये करना है मेरी ख्वाहिश है, उस काम को करके मुझे सुकून मिलता है। तो वो 1 से 1.5 घंटा मैं अपने आप को ज़रूर देती हूँ और इसका क्रेडिट मैं अपने पापा को दूँगी कि उन्होंने मुझे ये उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि बेटा काम करना इतना कि बस आप थको नहीं, क्योंकि जहाँ थक जाओगे वहाँ आप हो जाओगे चिड़चिड़े, और जब चिड़चिड़े जाओगे तो आपसे लाइफ हैंडल नहीं होगी। तो जो है मैं वो यही करती हूँ। और जो है मुझे क्योंकि नींद का मसला रहता है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि यार सुबह उठना होता है, रात में हस्बैंड को टाइम देना होता है, उसके बाद नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं दोपहर का टाइम निकालती हूँ अपने लिए, अच्छी सी नैप लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। इस तरह यार आप खुश भी रहते हैं, आप चिड़चिड़े भी नहीं होते, आप गुस्सा भी नहीं करते हो, आपको बातें बुरी भी नहीं लगती है, और अच्छा आपका जो है वो दिन चला जाता है। जब आपका हस्बैंड आते हैं तो आप उनको भी हमेशा खुश मिलते हो, फ्रेश मिलते हो। ठीक है जी, ये हो गई थोड़ी सी पर्सनल बातें जो थी मैंने आपसे करनी, और मैं चाहती हूँ कि हर औरत ऐसे करे यार, कुछ अपने लिए टाइम निकाले, कुछ अपने लिए डिसीजंस लें और उस पर जो है वो आप डट जाएंगे, नहीं ये तो मैंने करना है, अपने लिए तो मैंने टाइम निकालना यार। आप अपने लिए सोचे, कोई और आपके लिए कभी भी नहीं सोचेगा, या कोई आपको कभी भी आके नहीं कहेगा कि यार जी तुम बहुत थक गई हो, चलो जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, ऐसा कभी भी कोई भी नहीं करता है। अगर आपको अपना ख्याल रखना है, अपने लिए टाइम निकालना है, खुद करना है, जो भी करना है खुद करना है यार, कोई किसी का नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ की जो मैंने अपने लिए जो फ्रूट चाट बनाई थी मज़े से, वो जी है मैं झटपट खाऊंगी, और जी अब आप मुझे देखेंगे रेडी होते हुए। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यार सीन्स कुछ ये थे कि जो है वो बच्चे आए हुए थे मेरे नंद के, तो उनकी फरमाइश थी कि जो मीमी हमें आपके व्लॉग में आना है और जो है हमें आउटिंग पे भी जाना है। तो मैंने सोचा ठीक है यार चलें, अब हम बच्चों को लेकर चलते हैं आउटिंग पे, इस तरह थोड़ी हम लोग की भी आउटिंग हो जाएगी और जो है वो क्या नाम है, बच्चों का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं तैयार हो रही थी, अच्छा मैं जब ऐसे डे टाइम वगैरह में तैयार होती हूँ तो सिंपल तैयार होती हूँ, समटाइम फाउंडेशन लगा लेती हूँ, समटाइम नहीं लगाती, समटाइम जैसे मैंने अभी सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया था तो जल्दी से मैं लगा रही थी, नॉज कंट्रोल कर रही थी, हल्का सा ब्लश ऑन ले रही थी, क्योंकि जो है वो व्लॉगिंग भी करनी थी और ताकि आप उसमें अच्छे भी आओ। यार जो हम लोग रियल रूटीन में मेकअप करते हैं वो बहुत लाइट होता है, और जब हम उसी मेकअप के साथ स्क्रीन पर आते हैं ना तो वो मेकअप लग ही नहीं रहता कि हमने मेकअप करा हुआ है। तो इसलिए मैं जो है अब वो थोड़ा सा जो है वो डार्क मेकअप करने लग गई हूँ, ताकि जब मैं स्क्रीन पर आऊँ तो उसकी वजह से मेरा मेकअप जो है वो डल ना लगे और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए मेकअप। और यार हमारे जो है वो सारे सीन्स ऑफ हो गए थे, हम इतने जोशो खरोश से गए थे कि आउटिंग करेंगे, और हमने सोचा था कि यार आप साथ गोलगप्पा चैलेंज करेंगे, मतलब शेयर करेंगे भाभीियों में गोलगप्पा चैलेंज करेंगे, लेकिन सारे सीन्स इतने ऑफ हो गए क्योंकि वहाँ पे जो है वो इतनी बैड लाइटिंग थी। जहाँ पे हम मोस्टली जाते हैं, जब वहाँ गए हम लोग तो जी वहाँ की जो वेंडिंग उड़ी हुई थी, और फिर हम दूसरी प्लेस पे गए तो वहाँ पे जो इतनी बैड लाइट थी कि सारे सीन्स ऑफ हो गए, और हमने शूट तो किया यार, लेकिन अब मेरा जो है वो लगाने का दिल नहीं चाह रहा है, बस फॉरवर्ड में लगाऊंगी। तो जी मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। मेरी नंद के बच्चे आए हुए थे तो सोचा उनको कुछ आउटिंग करवा देते हैं, और जो है वो बच्चे कह रहे थे वीडियो में आपके ब्लॉग में आना है, तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन कि मैं उनको ब्लॉग में ले सकूँ और साथ में आउटिंग हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ अभी, और मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के साथ, और जी हमारे साथ हैं 4 बच्चे। अब देखते हैं कि हम उन 4 बच्चों को कैसे संभालते हैं। लेट्स गो।
और हो सकता है कि हम भी चलेंगे परफॉर्म करें, चल के मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यार बस बहुत बुरा सीन हुआ हमारे साथ। बस हमने देखे ना आपने के सामने जो है वो हमने कैप्चर करा था, लेकिन अच्छा नहीं आ रहा था, तो हमने इसको बस फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया। और जो है इस चैलेंज को करने में बड़ा मज़ा आया। गोलगप्पे बड़े टेस्टी थे, बस यार बैड लाइट की वजह से सारा मूड ऑफ हो गया था हम लोग का। और ये हो गई थी भाभी इसकी विनर। और जी अहमद आ गए थे रात में। उसके बाद जो है वो मुझे मेरी मम्मी के घर लेके चले गए थे, मुझे कुछ काम था, तो जी हम जो गए थे मम्मी के घर गए थे अपने। और यहाँ मेरी मम्मी बना रही थी अपने दामाद के लिए निशास्ता, और ये लेकर आ गई थी। और जो है मैं खा रही थी चिप्स, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ निशास्ता। और हम ऐसे ही बिल्कुल हाफ एन आवर के लिए गए थे, और ये हम आ गए थे। वापसी वहाँ से हो गई थी हमारी। मुझे पर्सनल काम था, तो मैं बस हाफ एन आवर के लिए गई थी। यहाँ से मैंने ली थी अपनी नीसेस के लिए ये ग्लूकोज, वो बहुत शौक से खाती हैं। और जो है रास्ते में फिर हम लोग आ गए थे कराची आइसक्रीम, वहाँ से जो है हमने ले लिया था और निकल गए थे हम घर।